बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सामिया हिजाब जो कि आजकल बहुत मशहूर हुई हुई है और टिकटॉकर है, और ताल्लुक़ चूँकि इनका सना यूसुफ़ के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि उनकी आखिरी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा इनको देखा गया। ये अपने आप को सना यूसुफ़ की दोस्त बताती हैं, और जिस वक़्त इनके साथ ये वाक़या पेश आया जिसमें एक लड़का इनके घर के बाहर से इनको गाड़ी में डालकर घसीट कर ले जाता है, तो ये बहुत वायरल हुई और सबकी हमदर्दियाँ जो हैं सामिया हिजाब के साथ हुई, क्योंकि सामिया हिजाब ने बताया कि मैं एक और सना यूसुफ नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मुझे भी कोई सना यूसुफ की तरह मार दे। मैं आवाज़ उठाऊँगी और अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है वो बड़ा ही हैरानकुन होता है। उसमें वो लड़का जिसे ये पकड़वाती है, जो अदालत में जज साहब के सामने माफ़ी भी माँगता है, उसी लड़के की इस लड़की सामिया हिजाब के साथ कुछ ऐसी वीडियोज़, कुछ ऐसे प्राइवेट लम्हात जो होते हैं वो सामने आते हैं, जिनको देखकर लोग आग बगोला हो जाते हैं और कहते हैं कि किस किस्म की लड़की है जो उसके साथ इतनी कुर्बत में रही, उसके साथ सिगरेट पी रही है, स्मोकिंग कर रही है, उससे गिफ्ट्स ले रही है, उससे फ़ोन ले रही है, फ़ोन लेने की वीडियो भी वायरल हुई, और बहुत सी चीज़ें उसके साथ इतना टाइम गुज़ारी है, और उसने जब इसके साथ उससे इसका फ़ोन छीना बेसिकली, तो उस पर ही इसने इल्ज़ाम लगा दिए। जिसके बाद सामिया हिजाब जो है वो बड़े-बड़े चैनल्स पर नज़र आती है, और वहाँ पर वो अपनी पूरी कहानी जो है वो बयान करती नज़र आती है, जहाँ पर वो अपने ऐसे वालिद का ज़िक्र करती है जो बहुत ही अब्यूज़िव थे। वो नहीं चाहती कि वो किसी अब्यूज़िव रिलेशनशिप में हो, और वो इस लड़के को एक अब्यूज़िव लड़का करार देती है, जो इसको सारा रास्ता गाड़ी में मारता हुआ शहर तक पहुँचाता है। और फिर वो बताती है कि ये झूठ बोलता है। हाँ, मेरी इससे शादी होनी थी, हमने मंगनी की हुई थी, हमारे वालिदैन इस रिश्ते पर राज़ी थे, लेकिन चूँकि ये एक अब्यूज़िव लड़का है, मैंने इसको छोड़ने का सोचा। हाँ, मेरी इसके साथ वीडियोज़ हैं, लेकिन चूँकि हमारी मंगनी हुई हुई थी, तो हमें इजाज़त थी इस तरह की वीडियोज़ की। उसके बाद सिर्फ़ यही नहीं होता, यहाँ पर फिर दोबारा से लोगों की कुछ हमदर्दियाँ उसकी तरफ जाती हैं, और कहते हैं लोग कि हाँ, ठीक है, चले मंगनी थी, मिलते थे, अगर ऐसा मिलते थे तो चले, गलत है, लेकिन मिलते थे। इस पर उस लड़के को ये हक नहीं कि उसको अगवा करता या उसको मारता। लेकिन उसके बाद कुछ और चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, और वो सबकी आँखें खोल देती हैं। यहाँ पर ये सब कहते हुए मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। सामिया हिजाब जैसी बच्चियाँ जो अपने लिमिटेशंस को क्रॉस करती हैं, जो समझती हैं कि मंगनी जो है उन्हें शायद हर चीज़ का एक इजाज़तनामा दे देता है, तो वो बिल्कुल गलत है। और वो दोस्ती के चक्करों में इस तरह से गिफ्ट्स लेती हैं, तो फिर वो खुद अपने आप को पेश करती हैं कि आओ हमें मारो, आओ हमारे साथ जो मर्ज़ी सलूक करो। क्योंकि जब आप किसी से कोई चीज़ देते हैं तो आप उसके मकरूज़ हो जाते हैं। हैविंग सेड दैट अगेन, कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अगला बंदा उसे मारे। ये शख्स जिसने ये सब कुछ किया, वो उसको हरगिज़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी। अगर उसने कुछ चीज़ें दी थी तो उसे अपनी मर्ज़ी से उस रिलेशनशिप में रहते हुए दी थी। यहाँ पर दोनों ही कसूरवार हैं, और यहाँ पर हमारे माशरे का अलमिया जो है वो निकल कर सामने आता है। अब सामिया के बारे में एक बड़ी अजीबो-गरीब कहानी जो मेरे सामने आई है, और सामिया के इलाके से कुछ लोग जो है वो अब उन्हें मैं जानती हूँ, बल्कि क्योंकि पीछे से मेरे फ़ोफ़ादर्स का ताल्लुक भी चकवाल से ही है, और चकवाल से ताल्लुक रखने वाली सामिया के बारे में कुछ बड़ी ही अजीब चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आई हैं। मुख्तसर से मैंने आपको एक रिव्यू दिया है इस पूरी स्टोरी का, ताकि जो लोग इसकी कुछ बातों से नाआशना है, इस कहानी की, स्टोरी की कुछ चीज़ों से नाआशना है, तो वो इसको जान लें। और अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। सामिया एक बहुत ही कह लीजिए कि मुतवसत घराना कह लीजिए, गरीब घराना कह लीजिए, उससे ताल्लुक़ रखती थी। वालिदैन में सेपरेशन हो चुकी थी, चकवाल से इसका ताल्लुक़ था। पढ़ने के लिए ये यहाँ इस्लामाबाद आती है, पीजीसी में ये पढ़ रही थी। वहाँ पर इसका एक वीडियो वायरल होती है, जहाँ पे कि ये डांस कर रही होती है। डांस के जो स्टेप्स होते हैं, वो मुझे तो इंतहाई गैर मुनासिब लगते हैं। एनीवे, हर एक की अपनी उस पर राय है। वहाँ से ये वायरल होती हैं, और बताया ये जाता है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे मामलात इनके रहे हैं, जिस तरह के मामलात अब नज़र आ रहे हैं। मैं ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ़ सामिया को एक मशवरा दूँगी, लेकिन वीडियो के आखिर में। अभी ज़रा आगे चलते हैं। उसके बाद सामिया ने जब अपनी टिकटॉक वीडियोज़ बनानी शुरू की, तो यहाँ पर लोग कोलैप्स करते हैं, एक-दूसरे के साथ मिलकर वीडियोज़ बनाते हैं। उसके व्यूअर्स मेरे पास आएँ, मेरे व्यूअर्स उसके पास जाएँ, और ये सिलसिला जो है ये बहुत चलता है। ऐसे में इसकी दोस्ती होती है सना यूसुफ से, सना की रील्स बहुत पॉपुलर हो रही होती हैं, सामिया उसके साथ जुड़ जाती है, उसकी वीडियोज़ में आना शुरू हो जाती है, और फिर यूँ सामिया जो है उसकी भी पहचान ख़ास तौर पे तब बनती है, जब सना यूसुफ का कत्ल होता है। वहाँ पर भी लोग ये कहते हैं कि सामिया ने अपने आप को बहुत कैश कराया, उसका नाम ले लेकर उसने वीडियोज़ बनाई, और बताया कि वो मेरी कैसी दोस्त थी, और ये तमाम चीज़ें। उधर से भी ज़रा आगे चलते हैं, तो उसके बाद ये सामिया जो है, इसने अपने चैनल के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोज़ भी लगाई जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा नापसंद किया। सामिया के बारे में बताया जाता है कि इनकी फ़ैमिली जो है इंतहाई मुतवस्सित, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ज़रा एक ऐसा तबका था जिनके पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद टिकटॉक पर जब इन्होंने वीडियोज़ बनानी शुरू की, इनको गिफ्टिंग शुरू हुई, इनकी दोस्तियाँ शुरू हुईं, तो वहाँ से सामिया के बारे में कहा जाता है कि इसने आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को थोड़ा-सा और ज़्यादा बोल्ड करना शुरू किया, और ज़्यादा मॉडर्न होती चली गई।
यहाँ तक कि इन्होंने एक पार्लर के अंदर अपनी मसाज करते हुए वीडियोज़ जो हैं वो शेयर की, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब है। और उस वीडियो के बाद और ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है बड़ी माज़रत के साथ, जहाँ पर जितना गंदा मटीरियल आप डालते हैं, जितनी बिलो द बेल्ट आप शॉट लगाते हैं, वहाँ पर वो चीज़ इतनी ही ज़्यादा वायरल और इतनी ही ज़्यादा देखी जाती है। हर थड़े पे बैठा हुआ शख्स जो है, रिक्शा चलाने वाला, चाहे वो सब्ज़ी फ़रोश हो, चाहे वो गोश्त फ़रोश्त हो, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे वो कोई बड़ा एक इंसान अमीर घर का हो, हर बंदा जो है, हर कैटेगरी का इस वीडियो को देखता है टिकटॉक की। अब यहाँ पर सामिया जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता वायरल हो रही थी और आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को दिखाई दे रही थी। इसकी दोस्ती हो जाती है एक लड़के हसन ज़ाहिद से। हसन ज़ाहिद जो है ये एक शोरूम पे गाड़ी वगैरह इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और बेचना और ये तमाम चीज़ें करता है। सही गलत जो भी जिस तरह का भी ये कारोबार कर रहा था, पैसे की रेल-पेल थी, फिर सामिया जैसी लड़की इसको मिलती है। हसन का ताल्लुक भी ज़रा एक ऐसे घराने से था जहाँ पर के लड़कियाँ इतनी बोल्ड नहीं होती, थोड़ा गरीब घराने से निकल के ये भी ऊपर आया था। इससे सामिया तक को एक गाड़ी लेकर दी हुई थी, खरीद कर नहीं दी थी, बल्कि गाड़ी इसको रेंट पर लेकर दी हुई थी, जिस पे कि सामिया ट्रैवल किया करती थी। सामिया को ये गिफ्ट्स दिया करता था, सामिया अपने व्लॉग्स में इसका ज़िक्र किया करती थी, हसन तो मेरा यार है, इस तरह की बातें करती थी, देखो इसने मुझे इतने फूल भेजे। फिर एक स्टोरी में ये इतना खुश हो के चीख-चीख के सबको बताती है कि देखो इसने मुझे आईफ़ोन वो भी डब्बा पैक दिया। अब ये सब कुछ इनके दरमियान चल रहा है, उसके बाद ये दोनों पहुँचते हैं मिलने-मिलाने के चक्करों में सेरेना होटल। सेरेना होटल जो लोग नहीं जानते उनको बताती चलूँ, इस्लामाबाद में एक ऐसा होटल है जहाँ 1 दिन का किराया जो है वो 70 से 60,000, 70,000, 50,000 डिपेंडिंग कि आप कौन-सा स्वीट लेते हैं। अब यहाँ पर जब ये इसके साथ रहता है 3 दिन ये इस होटल में रहते हैं। ये एक रिपोर्टर जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बात शेयर की। उन्होंने बताया कि 3 दिन ये इधर रहते हैं और यहाँ के बाकायदा सबूत जो है वो मौजूद हैं कि ये यहाँ पर हसन ज़ाहिद ने इसके साथ स्टे किया है। गालबन इसके चेक इन वगैरह और जो भी उनकी रसीदें होंगी वो हैं। अब क्या होता है जनाब कि जब ये लड़का इसके साथ यहाँ 3 दिन रहता है, तो इसी दौरान में कहीं वो इसका फ़ोन चेक करता है। जब इसका फ़ोन चेक करता है तो उसको पता लगता है कि सिर्फ़ मैं ही नहीं हूँ, और भी हैं। और भी हैं जो इसको गिफ्टिंग करते हैं, और भी हैं जिनसे ये तोहफ़े लेती है। मुझे तो सबको बताती है अलल ऐलान, लेकिन औरों से भी इसने दोस्तियाँ की हुई हैं, औरों से भी ये चीज़ें लेती है। ये बात उसे बहुत खटकती है और इस बात पर इन दोनों की बड़ी ही खूंखार किस्म की लड़ाई होती है। यहाँ पर ये सामिया को मारता भी है, उसका फ़ोन भी उससे छीन लेता है और उसके बाद इन दोनों के दरमियान नाचाकी शुरू हो जाती है। वहाँ से वापसी का जो उसके बाद सामिया को गालबन की लाहौर जाना पड़ता है, वहाँ से जब ये वापस मोटरवे पे आ रही होती है, कुछ इस तरह से मामला है, या चकवाल से शायद इस्लामाबाद जब आ रही होती है, तो वहाँ इसकी गाड़ी खराब होती है, तब भी ये इसके लिए आता है, स्पेशली गाड़ी लेकर आता है, लेकिन गाड़ी में इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और सारा रास्ता बकौल सामिया के ये इसको मारता हुआ लाता है। यहाँ पर इस लड़के का जो ये रवैया है, यानी कि पैसे देके वो समझता है कि वो शायद मालिक बन गया है। इस तरह के रवैये रखने वाले लड़के जो हैं उनका अंजाम फिर ऐसा ही होता है अदालतों में, और एफआईआर कटती हैं और जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है ख़राब होता है। कहीं ट्रैवल आपने करना है तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ख़राब होती है, आपका पुलिस रिपोर्ट आपकी बन जाती है, जिसमें लिखा जाता है कि आपने किस तरह के क्राइम किए हैं और आप एलिजिबल हैं भी इस तरह के ट्रैवलिंग के कि नहीं हैं। अच्छा, एनीवे ये सब कुछ तो उसके साथ हुआ। उसके बाद अब एक वीडियो सामने आती है जो कि तहलका मचा देती है। पहली वीडियो बड़ी मुख्तसर थी, जिसमें देखा जाता है कि एक लड़का है, उसके पीछे लड़की भागती हुई जा रही है और वो उस लड़की को भगा कर ले जाता है, यानी कि उसको गाड़ी में धक्का मार के उसको ज़बरदस्ती ले जाता है। लेकिन फिर इस वीडियो का पूरी एक कंप्लीट शॉट आता है। उस कंप्लीट शॉट को जब आप देखेंगे तो आप चकरा जाएँगे। उस वीडियो में देखा जाता है कि पहले ये लड़का गेट पर खड़ा है, बड़े तरीके से बेल देता है, ये लड़की बाहर आती है, ये इससे कुछ बातचीत करता है और इसके हाथ से अपना फ़ोन लेता है। ये लड़की इसको फ़ोन देने के लिए राज़ी नहीं होती, इससे फ़ोन छीनता है और छीनकर ये वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। दरअसल ये वही फ़ोन था जो उसने इसको गिफ्ट किया और उसका इसके पास बाकायदा सबूत भी मौजूद है। यही नहीं, बल्कि इस लड़के के पास बहुत से ऐसे सबूत और रसीदें मौजूद हैं जिसमें वो सामिया को पैसे दे रहा है और काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है सामिया को देता रहा है। यहाँ पर सामिया ने भी 1-2 शॉट्स दिखाए जिसमें उसने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन वो बड़ी माइनर सी अमाउंट है। उसने ये भी कहा कि एक दफ़ा इसने मेरा एटीएम कार्ड चोरी कर लिया, उसमें से पैसे निकाले, मुझे बाद में पता लगा। और इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो ज़्यादा सबूत है वो हसन ज़ाहिद के पास है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ अमाउंट्स जो है इसको ट्रांसफ़र करता रहा है। अब इस लड़के ने चूँकि इस लड़की के साथ ताल्लुक नहीं रखना था, उसको पता लग गया था कि ये और लोगों से भी बातचीत करती है, तो उसे ये बात पसंद ना आई थी और उसने ये तमाम बातें जो है, मैं आपको हसन ज़ाहिद की स्टोरी, सामिया की स्टोरी और एक रिपोर्टर है, बहुत ही ग्राउंडेड हैं, उन्होंने जो पूरी कंप्लीट स्टोरी बताई है, उन सबको इकट्ठा करके बता रही हूँ। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो लड़का है, ये जब इसको फ़ोन छीन के गाड़ी की तरफ जाता है, ये लड़की इसकी तरफ भागती हुई जाती है। अब स्लो मोशन में जब सारी चीज़ें देखी जाती हैं तो पता लगता है कि इस लड़के ने गाड़ी के अंदर हाथ करके फ़ोन को पीछे वाली सीट पे फेंका। ये लड़की अंदर दाखिल होके उस फ़ोन को हासिल करने की कोशिश करती है, इसी फ़ोन को हासिल करने के लिए वो गाड़ी के अंदर चली जाती है। अब ये लड़का इस लड़की को गाड़ी से बाहर निकाल रहा है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल रही है।
ये पूरी वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो पता लग रहा है कि उसने इसको बाहर निकालने की कोशिश की, वो निकलने के लिए राज़ी नहीं हुई, वो अंदर घुस रही थी और अपने फ़ोन को पकड़ना चाह रही थी। ठीक है, उस फ़ोन में आपका कंटेंट होगा, जो भी होगा, शायद इसलिए आप हासिल करना चाहती थी, लेकिन देने वाला वो था, उसे पता था इस पर मेरा हक है। एनीवे, अब जब वो पीछे घुसती है सीट के, उसको निकालने की कोशिश करती है, निकलने को तैयार नहीं है, तो ये इसको अंदर धक्का मारता है और गाड़ी को उधर से ले जाता है। सवाल तो ये भी है ना कि अगर वो अगवा करता है तो उसे वापस छोड़ने क्यों आता है? यही लड़का इसको वापस छोड़कर भी जाता है। अब यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है ये बता रही हैं कि सामिया को उस दिन अगवा नहीं किया गया था, बल्कि सामिया जो है चूँकि अपना फ़ोन वापस लेना चाहती थी और उस वक़्त वो गाड़ी से निकलने को तैयार नहीं थी, तो गुस्से में वो गाड़ी उसके साथ वहाँ से ले जाता है। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि सामिया के बारे में अब कुछ और चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। सामिया हिजाब जिसने इस लड़के पर ये इल्ज़ामात तो लगाए, लेकिन साथ ही साथ उसने ये नहीं बताया कि उसने उससे कितनी चीज़ें ली, और उन चीज़ों का जब उसने तकाज़ा किया तो उसने उन चीज़ों को वापस करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर सामिया ये कहती है कि कोई शख्स भी ये हक नहीं रखता कि अगर वो किसी वक़्त में उससे मोहब्बत करता था या उसको तोहफ़े देता था, तो वो उसके साथ ये सलूक करे। बिल्कुल, यहाँ पर सामिया ठीक कहती है कि ये सब कुछ तो वो नहीं कर सकता, लेकिन क्या जो सामिया ने किया वो दुरुस्त था? एक ऐसा रिलेशनशिप रखना जिसको हमारा दीन, हमारा मज़हब किसी भी तौर पर इसकी इजाज़त नहीं देता। फिर इसमें रहते हुए उस लड़के से खूब तोहफ़े लेना, तोहफ़े लेने के बाद उसको कहना कि अब मैंने उसके साथ नहीं रहना, तो फिर क्या असूलन सामिया को नहीं चाहिए था कि वो तमाम तोहफ़े जो उसने उससे मुख्तलिफ़ औक़ात में लिए हैं, उसको वो वापस कर देती? उसके बाद जब वो अपनी चीज़ों का मुतालबा कर रहा था, या तो वो उसमें से अपना डाटा निकाल लेती, और डाटा निकालने के बाद उसकी चीज़ कम से कम उसको ज़रूर वापस करती, क्योंकि वो चीज़ तो उसकी थी और उसने वो चीज़ उसको उस वक़्त दी थी जब वो उसके साथ एक रिश्ते में थी। सामिया हिजाब टिकटॉकर भी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। इस्लामाबाद का थाना शालीमार है जहाँ पर कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया हुआ है, और इस वक़्त जो है सुनने में आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान कोई डील होने जा रही है, कुछ पैसों के एवज़ जो है वो मुकदमा वापस ले लेंगी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि कुछ पैसों के एवज़ ये मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए, बल्कि केस दोनों पर बनना चाहिए, दोनों तरफ से तफ्तीश होनी चाहिए, और सामिया हिजाब से भी उन तमाम बातों का पूछा जाना चाहिए जो कि वो करती रहीं, जो लेन-देन वो करती रहीं। मुल्ज़िम के मुताबिक सामिया ने उनसे रकम ली है, बड़ी रकम ली है, और वापस करने का वक़्त आया तो जाली रसीदें बनाई ताकि पैसा दबाया जा सके। पुलिस ने हसन ज़ाहिद के कब्ज़े से बहुत सी चीज़ें ले ली हैं, उसका फ़ोन भी, उसके पैसे भी और बहुत कुछ भी। सामिया जो है बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ जो है वो सुना रही हैं इस वक़्त मीडिया के ऊपर आकर, और बहुत सी बातें वो कर रही हैं। इस वक़्त दोनों तरफ के शवाहिद पर तहकीकात हो रही है, और अदालत ने हसन ज़ाहिद को एक केस में 20,000 रुपए के मुचलकों की एवज़ ज़मानत भी दी है, लेकिन तफ्तीश अभी इस पर मुकम्मल नहीं हुई। अब फैसला पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और अदालत के फैसले पर होगा, और हो सकता है मामला जो है पैसे के साथ हल हो जाएँ। लेकिन यहाँ पर मेरा एक मशवरा है सामिया को, कि सामिया आपको चाहिए कि आप अपने कंटेंट पर फ़ोकस करें। लोगों से गिफ्टिंग करके, लोगों से गिफ्ट्स लेकर, लोगों के साथ इस तरह की दोस्ती करके जिसमें वो आपको तोहफ़े दें, तो उसके बाद इंसान की वो इज़्ज़त होती है और वो उसका एक मुकाम होता है जो अब आपका इस वक़्त लोगों को दिखाई दे रहा है। बड़ी माज़रत के साथ कि हमारी बच्चियाँ टिकटॉक, इंस्टा पर जब वीडियोज़ बनाती हैं, इनकी दोस्तियाँ होती हैं, तो एक बात ज़हन में रखें कि जो इस तरह के लोग उनको देख रहे हैं और जो उनको इस तरह के तोहफ़े दे रहे हैं, वो फिर उनकी इस तरह की इज़्ज़त करते हैं जैसा कि हसन ज़ाहिद ने की, और मेजॉरिटी केसेज़ में ये बातें सुनने को आती हैं। लेकिन लड़की अपनी बेवकूफ़ी और ज़्यादातर लालच में, ख़ास तौर पे जो एक बहुत ही आप कह लीजिए हम्बल बैकग्राउंड से उठकर आई होती हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं देखा होता, और जब ये इतनी चकाचौंध उनको नज़र आती है तो उन्हें कई दफ़ा समझ नहीं आती, और ख़ास तौर पे इस उम्र की बच्चियों को चीज़ों को डील करना नहीं आता। उन्हें वो चीज़ें आती भी तो अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उनसे कैसे नबरद आज़मा होना है, वो नहीं जानती हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को तरबियत दीजिए।